अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ बनाना डिज़र्ट शेयर करने वाले हैं। बहुत इजी सिंपल रेसिपी है, लाइक ट्रफल है। इसके लिए बनाना मैंने 5-6 बनाना लिए हैं बड़े साइज़ के। इनको ऐसे मैंने स्लाइसिस में काट लिए हैं। और इसके अलावा ये मेरे पास बिस्किट हैं, डाइजेस्टिक बिस्किट ले लें या इस तरह के सॉल्टी या स्वीट कुछ भी बिस्किट कोई तरह से भी ले लें। और उसके अलावा ये मेरे पास है कस्टर्ड, वनीला कस्टर्ड है 1 कप। और आप कोई सा भी फ्लेवर ले लें। जेली है मेरे पास 2 पैकेट, चीनी है मेरे पास और दूध है जिसमें कस्टर्ड घुलेगा। दूसरा जो कस्टर्ड बनाने वाला है वो मैंने चूल्हे पे रखा हुआ है। ये अभी चले आए जी। इसमें मैं एक बाउल बड़ा सा लेती हूँ, इसमें मैंने हाफ़ कप ये मेरे पास दूध है। इसमें हम कस्टर्ड मिक्स करेंगे। पहले मैं आधा कप कस्टर्ड डालूँगी इसमें घोल के, जैसे ही सिंपल तरीके से कस्टर्ड बनाते हैं। वनीला ले लें, ये मेरे पास वनीला है क्योंकि बनाना ऑलरेडी है टेस्ट वनीला का मैंने कस्टर्ड लिया है। मैंगो ले लें, बनाना ले लें, कोई सा भी टेस्ट अगर आपको पसंद है तो आप वो ले सकते हैं। इसमें कोई नहीं, 2 कलर का 2 लेयर्स वाला ये कस्टर्ड बनेगा, डिज़र्ट बनेगा। तो आप इसमें 2 रंग के भी कलर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये मैं इजी तरीके से बता रही हूँ। दूध मेरे पास 1 kg से थोड़ा सा ज़्यादा दूध है मेरे पास। इसको मैंने बॉईल किया हुआ, एक बॉईल आ चुका है। उसके बाद इसमें मैं कस्टर्ड जो मैंने घोल के रखा था, अगर थिक सा कस्टर्ड बनाना है, अगर आपको कम लगे तो आप बाद में ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि सिंपल तरीके से जैसे कस्टर्ड बनाते हैं, चीनी और दूध में कस्टर्ड डाल के, ये मैंने इसमें कोई भी गुठली ना इसमें रहे, बहुत अच्छे से इसको मिक्स करें और बीटर से, और जैसे इसके अंदर कस्टर्ड डालें इस बीटर से इसको मिक्स करते रहें। बीटर से बहुत अच्छे से ये मिक्स होता है, क्योंकि थोड़ा थिक होता है तो अच्छे से इसको बीट करेंगे। कस्टर्ड मैंने, जब तक मेरा कस्टर्ड तैयार होगा, साथ में मैंने जो जेली बनानी है, चीनी सॉरी मैंने नहीं डाली, इसमें हाफ़ कप चीनी जाएगी। और पहले से भी आप डाल के बॉयल कर सकते हैं, लेकिन इसमें चीनी जाएगी। इसको मैं अच्छा खासा पकाऊंगी और इसको अब कुछ बॉयल होगा अच्छे से, तो फिर कस्टर्ड की थिकनेस मैं देखूंगी जो मुझको रिक्वायर होगी। जैसे ही वो होगी तो मैं इसको चूल्हे से उतार दूंगी। कस्टर्ड हमारा ऑलमोस्ट हो गया है। इसको अब हम ठंडा करेंगे थोड़ा सा और फिर इसकी लेयर्स लगाएंगे। ये मेरे पास पैन है, इसको मैं जेली बनाने के लिए मैंने पैन रखा है। एक पैकेट में ऊपर लिखा होता है कि 2 कप जाएंगे, लेकिन आप प्लीज़ 1.5 कप पानी इसमें डालें, क्योंकि 1.5 कप से अच्छी थिक वाली जेली बनती है। 2 कप कभी मत डालें। ये 3 कप मैं तकरीबन पानी डालूंगी और इसमें मैं 2 पैकेट, 3 कप से भी मैंने थोड़ा कम रखा है क्योंकि मैंने अच्छी थिक वाली जेली बनानी है। तो आप कोशिश करें कि 1.5 कप ही पानी यूज़ करें। इसमें थोड़ी सी मैं 2 टेबलस्पून इसमें चीनी डालूंगी। मेरे घर में जो स्वीट डिश बनती है वो मतलब स्वीट ही होती है, तो इस तरह से मैं इसमें थोड़ी सी स्वीटनेस ज़्यादा करूँगी। ऑलरेडी वैसे जेली में होती है, लेकिन मैं थोड़ी सी स्वीटनेस ज़्यादा करूँगी। इसमें मैं जेली के 2 पैकेट डालूँगी, उनको अच्छे से मिक्स करूँगी। और सिंपल तरीके से जैसे हम जेली बनाते हैं, ऊपर डिब्बे में लिखा होता है कि किस तरह से बनाते हैं, फिर भी मैं आपको दिखा रही हूँ सब कुछ आपके सामने करके, कि थोड़ी सी जो कन्फ्यूजन होती है वो आपकी क्लियर हो जाए। वैसे मैं पहले से बना के रख सकती थी, लेकिन मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहती हूँ हर चीज़। एक दफ़ा में आप देख लें तो दूसरी दफ़ा में आपको फिर कुछ प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये जेली हमारी, जिसमें जैसे ही इसमें 2-3 बॉयल आएंगे तो जेली हमारी रेडी हो जाएगी। इसको हम पैन चूल्हे से उतार लेंगे। तो ये जेली हमारी हो चुकी है। ये हमारा कस्टर्ड भी हो चुका है। इसको थोड़ा सा मैं देख रही हूँ, मैंने इसको हल्का सा गर्म करना चाह रही थी कि ये हो जाए, तो फिर हम इसकी लेयर्स लगाएंगे अच्छी वाली, जो बहुत सिंपल तरीके से हम बनाएंगे। बहुत अच्छा सा हमारा डिज़र्ट बनने वाला है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करके कमेंट्स करके मुझे बताया करें कि आपको कैसा लगता है। आपके जो फीडबैक है उससे मुझे अच्छा लगता है, कमेंट्स किया करें। चले आए जी, अब इसकी लेयर लगाते हैं। थोड़ी सी ठंडी होगी। इस तरह से आप शीशे की कोई भी डिश ले लें, घोल ले लें, इस तरह से ले लें। इसमें मैं लगाऊंगी जी, सबसे पहले हम एक लेयर लगाएंगे इसकी बिस्किट की। इस तरह से आपने अच्छे तरीके से इसको पूरी लेयर लगानी है। ये मेरे पास जो कस्टर्ड बना हुआ है, इसको थोड़ा सा मिक्स करके, ये देख लीजिए, बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं है और बहुत कम भी नहीं है। इसकी हम इसके ऊपर एक लेयर लगाएंगे, क्योंकि हमने 2 लेयर्स लगानी है। तो आप चाहे तो 2 कलर का भी ले सकते हैं। ये देखिए जी, ये लेयर लगे। इसी तरह से हम बनाना की लेयर लगाएंगे। 1 बाय 1 बनाना को आप उठा के इसके ऊपर इस तरह से पूरी एक लेयर लगाएंगे, कवर करेंगे।
बनाना आजकल सीज़न है तो बहुत इजीली अवेलेबल है, तो मैंने सोचा जी सीज़न भी बनाना काफ़ी मुझे नज़र आते हैं आजकल बाहर निकले, तो मैंने कहा चलें बनाना डेज़र्ट बनाते हैं। इसी तरह से आपने जाली की एक लेयर लगानी है। आप देखेंगे कि कितना ज़बरदस्त किस्म का, ये आज मेरे घर गेस्ट आने तो मैंने इसलिए बनाया है, तो मैंने कहा जी आपके साथ रेसिपी भी शेयर हो जाएगी और चले जी गेस्ट वाला भी मामला सीधा हो जाएगा। इस तरह से जो ऊपर वाली इसकी अभी थोड़ी सी लगाएंगे, सबसे ऊपर वाली जाली हम ज़्यादा डाल देंगे। ये देखिए जी, ये इस तरह से इसको हम थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखेंगे, ठंडा करेंगे, हल्का सा ठंडा करेंगे। जाली थोड़ी सी ये मेरी हो चुकी है। अब मैं इसमें ये मैंने एक लेयर लगाई थी स्वीट बिस्किट, ये सॉल्टी में लगाऊंगी, मेरे पास नमकीन है क्योंकि स्वीटनेस ऑलरेडी इसमें काफ़ी है, तो इसका भी जो ये बिस्किट होंगे इनका बहुत अच्छा सा सॉल्टी, हल्का हल्का सॉल्टी टेस्ट बहुत मज़े का आएगा। सेम इसी तरह से आपने एक लेयर लगानी है, वही तरीका दोबारा आपने करना है, इसको अच्छे से आपने कवर करना है। लेकिन जब आप जेली डालेंगे तो प्लीज़ नीचे वाली जो लेयर होगी उसको आपने थोड़ा सा ठंडा ज़रूर करना है। ये मैंने कवर कर दिया है। सेम इसी तरह से वही तरीका बनाना लगाने का, इस पर हम बनाना लगाएंगे और जैसे ही ये बनाना लग जाएगा, कवर हो जाएगा, ये देखिए जी, ये तकरीबन मैंने इसको इस तरह से थोड़ा सा ऊपर से ये मैंने फ्लावर सा बना दिया है। तो ये जेली मेरी थोड़ी सी जो ठंडी मैंने लेयर एक लगाई थी तो हल्की हल्की सी ये जमना शुरू होगी, तो चले कोई बात नहीं, ये इसको मैं अच्छे से मिक्स करके इसको ऊपर लगा दूँगी, कवर कर दूँगी अच्छे से। बस इसको कवर करना है आपने ठीक तरह से सारी अच्छे से लगा के। ये आपने ये देखें जी, ये बहुत अच्छे से ऊपर से ये कवर होगी। इसको हम रखेंगे फ्रिज में, इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए बल्कि घंटे के लिए आप छोड़ दें। दिन को बना लें, अगर शाम को गेस्ट ने आना है तो फिर इसकी सेटिंग बहुत अच्छी सी साइड से इसकी लेयर देखें कितनी ज़बरदस्त इसकी लेयर्स आ रही हैं, कितना ज़बरदस्त ये लग रहा है। ये देखें जी, ये मेरा ठंडा हो गया है। मेरे पास क्रीम पड़ी थी, आप चाहें तो इसी तरह से सर्व कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास क्रीम ऑलरेडी पड़ी हुई थी तो मैं थोड़ा सा शशका लगाऊंगी, ज़रा ये कि कैमरे में भी अच्छा लगेगा आप लोगों के सामने। हल्का सा कोई भी सिंपल तरीके से इस तरह से मैं इसके ऊपर हल्की सी आपके सामने डिज़ाइनिंग कर दूंगी। कोई भी स्टाइल आप बना लें, सिंपल तरीके से साइडों पे कॉर्नर पे कुछ लगा लें। मैंने कहा चले क्रीम है तो थोड़ी सी लुक अच्छी करने के लिए मैं इसको आपको ज़रूर काट के दिखाती। अगर मैंने इसको सर्व ना करना होता रात को तो मैं इसका पीस आपको स्लाइस निकाल के दिखाती। ये कितना ज़बरदस्त किस्म का, ये बिल्कुल केक की तरह का निकलना था, पूरा एक पीस और लेयर वाला पीस निकलता है। अच्छे तरीके से अगर आप सर्व करें गेस्ट के सामने इसको सही से केक की तरह काट के, तो ये बिल्कुल इतनी थिक वो कस्टर्ड और जेली है कि ये बिल्कुल लेयर इसकी ज़बरदस्त किस्म की निकलेंगी। ये कॉर्नर पे थोड़ा सा लगा के सिंपल तरीके से इस तरह से फ्लावर बना दूँगी। बस कोई भी स्टाइल आप चाहें तो कर लें। ये मैंने इस तरह से थोड़ा सा ये बस थोड़ा सा शशका ही लगाना था, तो मैंने कहा चले क्रीम पड़ी हुई है तो वो मैंने इसको आइसिंग बैग में डाल के तो आपके सामने हल्का सा। प्लीज़ अगर आपको ये मेरा पसंद आए एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें, मेरे कहने पे थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, थोड़ा सा हट के होना चाहिए, ये कुछ डिफरेंट होना चाहिए। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आए तो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन अगर आप दबाएंगे तो कोई भी रेसिपी आएगी तो आपके साथ फ़ौरन से वो शेयर हो जाएगी। और भी बहुत मज़े की मेरी रेसिपीज़ आने वाली हैं। आई होप कि आपको ये मेरा ये डिज़र्ट पसंद आएगा। इसकी लुक देखें, साइडों से देखें, ऊपर से कितना ज़बरदस्त लग रहा है। तो बहुत सी रेसिपी अब आपको आने वाली है। मैंने कहा जी काफ़ी दिनों से कोई अच्छी सी कोई स्वीट डिश नहीं आई, तो इसलिए मैंने स्वीट डिश आपको दी है। और भी बहुत सी वैरायटी आने वाली है। अपना ख्याल रखें और मुझे प्लीज़ अपनी दुआओं में याद रखा करें। इसको सही से देखें ज़रा हर तरह से। मैंने कहा जी अब बनाया तो सही से आपको मैं ज़रूर काटती। अगर गेस्ट लेना रात को ना आना होता तो इंशाल्लाह अब मुझे इजाज़त दें। आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अपनी दुआओं में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए। नेक्स्ट रेसिपी तक आप ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।